जी कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप? हम उम्मीद करते हैं कि आप हमेशा की तरह अच्छे होंगे और हमारा कार्यक्रम सुनने के लिए यानी सुरीला सफर करने के लिए तैयार बैठे हैं। सफर में हमारे साथ है ना आप? तो इस सफर में चलने की तैयारी आपने कर ली है हमेशा की तरह। रुकिए रुकिए रुकिए, पहले आज की इबारत तो पढ़ लीजिए। पढ़ ली आपने? अच्छा, जो लोग फेसबुक पेज से जुड़े हैं उन्होंने तो हमारी इबारत पढ़ ली होगी, लेकिन वो दोस्त, वो श्रोता जो फेसबुक पेज से अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, उन्हें हम बता दें आज की इबारत है, एक बेनाम जिंदगी जीते हुए आदमी बेशक मुख्य धारा से दूर हो सकता है, पर किसी की आत्मीय पुकार उसमें मोह का बीज पैदा कर सकती है। तब वो मुसाफिर पुरानी गली छोड़ जीवन में विश्वास और श्रद्धा के साथ आगे बढ़ते हुए सफलता की चोटी छू सकता है। बहुत ही सीधी सादी इबारत है आज की, है ना? लेकिन हमारे श्रोता परेशान हो जाते हैं, तो इसलिए हमने आज ये कोशिश की है कि आज इस इबारत में कौन-कौन से ऐसे शब्द हैं जिन पर आधारित है हमारे आज के गीत, उनका जिक्र भी हम कर देते हैं। हाँ, एक खुशी की बात है, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने वो शब्द लिखे भी हैं जो आज की इबारत में हमने रखे हैं। उन सभी श्रोताओं को हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तो आज इस इबारत में जो शब्द हैं जिन पर हमारे गीत केंद्रित हैं, वो है आदमी, मुसाफिर, बेनाम, चिड़िया, पुकार, धारा, मोह, बीज, चोरी और गली। जी, तो इन शब्दों को सुनने के बाद आप टटोलिए अपनी प्लेलिस्ट की, कहीं आपने कुछ गीतों को चुनने में गलती तो नहीं कर दी। हालांकि आज बहुत खुशी हो रही है कि बहुत सारे ऐसे गीत हमारे श्रोताओं ने चुने हैं जो हमारी प्लेलिस्ट से यानी हमारी पसंद से मेल खाते हैं। हम शब्दों को एक बार फिर दोहरा देते हैं। आज के शब्द हैं आदमी, मुसाफिर, बेनाम, चिड़िया, पुकार, धारा, मोह, बीज, चोरी और गली। हमारी पसंद के गीतों से आपकी पसंद कुछ आज मेल खा रही है और यही एक शुरुआत है इस कार्यक्रम की कि आपने हमारे कार्यक्रम को सुनना, समझना, पसंद करना शुरू कर दिया है। तो आज का सफर शुरू करते हैं। इससे पहले एक बात और मैं बताना चाहती हूँ कि आज इस सफर में एक प्रयोग और करने वाले हैं हम। हाँ, वो प्रयोग सीधा साधा है। वो ये कि आज जितने भी गीत हमने चुने हैं वो फिल्मी पर्दे पर किसी गायक या गायिका ने उन गीतों को नहीं गाया है, बल्कि उनके सहायक कलाकारों ने, डांसर्स ने बैकग्राउंड में फिल्माए गए हैं वो गीत, और ये गीत बहुत ज्यादा प्रसिद्ध भी हुए हैं। आप समझ गए ना हमारा मतलब फिल्मी पर्दे पर उन गीतों को, जो गीत आज हमने चुने हैं, किसी नायक या नायिका द्वारा उनका लिप मूवमेंट नहीं हुआ है, उन्होंने होठ नहीं हिलाए हैं उन गानों पर, बल्कि साइड आर्टिस्ट जो होते हैं और डांसर्स जो होते हैं या बैकग्राउंड में उन गीतों को फिल्माया गया है और वो गीत बहुत बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये सुरीला सफर इस गीत के साथ। ये गीत यकीनन आपकी प्लेलिस्ट में है, हमने देख लिया है।
में तमाम से रहे मुझे तेरा नाम, मैं बेनाम हो गया, मैं बेनाम हो गया। यारा यारा। राहुल देव बर्मन के संगीत निर्देशन में अभी आपने मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत सुना। नरेंद्र चंचल की आवाज थी और फिल्म का नाम था बेनाम। जी, तो ये गीत सुनकर ही आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि पर्दे पर इस गीत को किसने गाया था। जी हाँ, पर्दे पर चंचल साहब भी थे। जब हम उन्हें देखते हैं तो चंचल साहब इस गीत को पर्दे पर गा रहे होते हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत में कई खूबसूरत और भावनात्मक शब्द छिपे हैं जिन पर गीत चुने जा सकते हैं। मुझे लगता है कि ये शब्द हो सकते हैं जिंदगी, आदमी, पुकार, मोह, मुसाफिर, गली, विश्वास, श्रद्धा, सफलता, चोटी, जीवन और बेनाम। बिल्कुल, बहुत सारे शब्द आपने बिल्कुल सही चुने हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत मन के उस जटिल रूपांतरण को दर्शाती है जहां एक व्यक्ति शून्यता से पूर्णता की ओर यात्रा करता है। यहाँ बेनाम जिंदगी केवल गुमनामी नहीं बल्कि उस मानसिक अलगाव का प्रतीक है जहां व्यक्ति स्वयं की पहचान खो चुका होता है। तर्क और बुद्धि जहां हार जाते हैं वहां स्नेह की पुकार काम कर जाती है। ये पुकार व्यक्ति के भीतर सोए हुए मोह या जीने की इच्छा को फिर से जीवित कर देती है। अतीत के दुखों, असफलताओं और पुरानी सोच से मुक्त हुए बिना नए शिखर तक पहुंचना संभव नहीं। जब मन में विश्वास अंकुरित होता है तो बाधाएं मार्ग का पत्थर नहीं बल्कि सीढ़ी बन जाती हैं। तो आज के गीत भी आपने लिखे हैं। बेशक मंदिर मस्जिद में बेनाम, तुझसे नाराज नहीं, मितवा, मोह मोह के धागे करके आपने कोशिश की है कुछ गानों की जो हमारी प्लेलिस्ट से या हमारी पसंद से मेल खाते हैं। बाकी आपने जो अपनी इबारत लिखी है वो बहुत खूबसूरत तरीके से पेश की है। एक श्रोता लिखते हैं कि अगर जीवन नाटक मालूम पड़ने लग जाए तो आदमी अक्सर शांत हो जाता है और दुनियावी धारा से दूर होकर जीने की कोशिश में सिर्फ संघर्ष करता रह जाता है। इसी समय किसी अपने की पुकार उसमें मोह के धागे जोड़ देती है। एक जगह से दूसरी जगह भटकते हुए वो मुसाफिर अतीत को पीछे छोड़ सफलता के नए आयाम छू लेता है और रेडियो पर बजने लगता है दिल को छूने वाला गीत, वहां कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ। बहुत सुंदर तरीके से आप अपनी इबारत लिख रहे हैं और आपने जो गानों का कयास लगाया है वो बहुत हद तक सही भी लग रहा है। लेकिन आपको इसके लिए पूरा कार्यक्रम सुनना होगा और उस सुरीले सफर में हमारा साथ देना होगा। आइए सुनते हैं अगला गीत और उसके लिए हम सवाल भी आपसे करने वाले हैं। ये गीत है फिल्म आजाद से। आवाजें लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की, राजेंद्र कृष्ण की रचना, सी रामचंद्र का संगीत। आपको बतलाना है कि फिल्म आजाद का ये गीत जो हम आपको सुनवाने वाले हैं, अपलम चपलम, सुना है ना आपने? बहुत ही मशहूर गीत है। किस दिग्गज नृत्य जोड़ी पर फिल्माया गया है? मतलब जो नर्तकी वहां नृत्य कर रही हैं उनके नाम आपको हमें बताने हैं। तो आइए सुनते हैं ये बेहद खूबसूरत गीत। इस गाने में कौन सा शब्द आया है? याद कीजिए, गली। बड़ा मजबूर किया हाय तेरे प्यार ने, मार दिया हाय तेरे प्यार ने,
स्वर जो आपने सुने बहुत ही खूबसूरत स्वर थे। फिल्म आजाद से हमने लिए थे लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर के। पर्दे पर दो नर्तकियां इस नृत्य को करती हैं। हमने आपसे पूछा था कि ये कौन है, किस नृत्य जोड़ी पर ये गीत फिल्माया गया है, आपको उनके नाम बताने हैं। और एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर के सभी श्रोताओं को नमस्कार के साथ आज का एक गीत मुझे लग रहा है तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम, आज के बाद ही गाना हो सकता है। कैसे होगा बताइए। गली पर तो अभी आपने जो गाना सुना अपलम चपलम ये हो गया है, तो ये गाना तो हमारी लिस्ट में आज शामिल नहीं है। और दूसरी बात हम ये भी कहना चाहते हैं कि हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने आज बहुत तरीके से अपनी लिस्ट बनाई है और कई गाने उनको मतलब हमारी पसंद के मुताबिक हमारी पसंद मेल भी खा रही है। एक श्रोता लिखते हैं कि आध्यात्मिक उन्नति का संदेश देने वाला सुंदर परिच्छेद कितनी सहज सुंदर शब्दों में साझा किया है आपने, जो जीवन की निराशा दूर कर देता है और आत्मविश्वास के साथ ये नश्वर जीवन जीने को प्रोत्साहित करता है। आपने कुछ गानों के जिक्र किए हैं। मैं बेनाम हो गया, बिल्कुल सही गाना आपने लिखा था। आगे भी आपने कुछ गानों का जिक्र किया है। आप देखिएगा ये गाने हमारे यहाँ से बजते हैं इस कार्यक्रम में या नहीं, तो अगर हाँ तो हमारी और आपकी पसंद जरूर मिलेगी। लेकिन हाँ, कुछ गाने ऐसे हैं जो आपने बिल्कुल सही पसंद किए हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बातें कम और गाने वो भी पुराने सुनने ज्यादा मिले तो ज्यादा मजा आ जाता है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत से उभर कर आने वाले शब्द हैं आदमी, पर आपने बहुत सारी एक लिस्ट दी है, तो आप भी सुनिएगा आज का ये सुरीला सफर। हमारे साथ इस सफर में आपको बने रहना है और ये देखना है कि आपने जो गाने पसंद किए हैं क्या वो हमारी पसंद से मेल खा रहे हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज हमने बहुत सारे गानों को पसंद किया है, अब देखना यह है कि आपकी पसंद से मेल खाते हैं या नहीं खाते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जीवन में विश्वास और श्रद्धा के साथ सफलता किसी के प्यार पाने पर अवश्य ही प्राप्त हो सकती है और ये आत्मीय स्नेह की अनुभूति बेजान जिंदगी में भी जीवन के अनेक रंग भर देती है। ऐसी ही भावनाओं का प्रतिबिंब आज के शब्द गीत माला में भी नजर आने वाला है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत के गीत शायद इस प्रकार से हो सकते हैं। आपने बहुत सारे गीतों का जिक्र किया है, आप भी सुनिएगा और इस सुरीले सफर में हमारे साथ आपको बने रहना है, ये देखने के लिए, ये सुनने के लिए कि आपकी पसंद हमारी पसंद से कितना मेल खा रही है। एक श्रोता लिखते हैं कि आज आपका सुरीला सफर तय करने के लिए मैं आ गई हूँ। बहुत अच्छी इबारत लिखी है और इस इबारत से आपको कुछ गीत आए हैं, याद आ गए हैं जिसका जिक्र आपने हमें किया है। तो आपको बताना क्या है कि फिल्म आजाद का ये जो गीत है इसमें ये नृत्य किन दो नर्तकियों ने किया है, इनके नाम आपको फटाफट हमें बताने हैं। फिर हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत और इस गीत को भी आप महसूस करेंगे कि ये किसी नायक या नायिका ने नहीं इसे फिल्मी पर्दे पर गाया है, बल्कि समूह स्वर में ये गीत गाया गया है। आपके लिए सवाल ये है कि फिल्म किस्मत का ये गीत किसने गाया है। हम आपको बता देते हैं इस गीत के गीतकार हैं कवि प्रदीप और संगीत दिया है अनिल विश्वास ने। आइए सुनते हैं ये गीत। अपने जमाने का बेहद मशहूर गीत। आपको इनके गायक कलाकारों के नाम बताने हैं। और इस गाने से क्या शब्द निकलता है? चोटी। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनारा है, जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनारा है, जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है, जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है,
चुकना, जर्मन हो या जापानी, शुरू हुआ है जंग तुम्हारा, जाग उठो हिंदुस्तानी, तुम न किसी के आगे झुकना, जर्मन हो या जापानी। आज सभी के लिए हमारा यही कौमी नारा है, आज सभी के लिए हमारा यही कौमी नारा है। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनारा है, जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनारा है, जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है, जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है, जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनारा है, जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है। धरती पर कदम बढ़ाना अत्याचार तुम्हारा है, अत्याचार तुम्हारा है। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत बहुत दार्शनिक तथ्यों को उजागर करती है। कहा गया है कि निराश में जीवन में एक क्षीण प्रेम पूर्ण रोशनी मार्ग प्रशस्त कर देती है और मन बरबस आकृष्ट हो उम्मीद के साथ उस तरफ गतिमान हो उठता है। अपनी दृढ़ निश्चय संकल्प संग हासिल कर ही लेता है। इबारत गंभीर है मगर बहुत रोचक संगीतमय प्रस्तुति का इंतजार रहेगा। इस कार्यक्रम का सुंदर पक्ष है कि मित्रों द्वारा प्रेषित कमेंट जो ज्ञानवर्धक और तथ्यपूर्ण होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। आप जो इबारत लिखते हैं वो बहुत ही शानदार तरीके से कहते हैं और उसे पढ़ने में हमें भी बहुत मजा आता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि साधारण मनुष्य के सफल होने का राज किसी जादुई फार्मूले में नहीं बल्कि उन छोटी छोटी आदतों और दृष्टिकोणों में छिपा है जिनमें कोई भी अपना सफर शुरू कर सकता है। सफलता अक्सर असाधारण काम करने से नहीं बल्कि साधारण कामों को असाधारण निरंतरता के साथ करने से मिलती है। सफल और असफल व्यक्ति के बीच में सबसे बड़ा अंतर निरंतरता का ही है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता ने बहुत सारे गीतों को लिखा है कि ये गीत शायद आज की प्लेलिस्ट में शामिल हो सकते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि मैं ये कार्यक्रम बहुत ही रोचक लग रहा है। मैं उत्सुक हूँ कि आप लोग कैसे सोशल मीडिया के जरिए श्रोताओं को जोड़ेंगे और कौन से सुरीले गाने सुनवाएंगे। तो आप ये कार्यक्रम सुनिए और आपको पता लगेगा कि कैसे हम सोशल मीडिया से जुड़ते हैं। हमारा एक बहुत बड़ा परिवार है सोशल मीडिया से जुड़े लोगों का। फेसबुक से परिवार जुड़ा हुआ है। आप भी उस परिवार से जुड़िए और इस परिवार का हिस्सा बनिए। एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है ये और इस कार्यक्रम को समझने में हालांकि थोड़ा वक्त लग रहा है, लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस तरह के कार्यक्रम लेकर आते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि संगीत में इतनी ताकत होती है कि आसमान से तारे भी नाचते हुए जमीन पर उतर आते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि बेशक आत्मा की पुकार बड़ी शक्तिशाली होती है। सफल व्यक्ति वही होता है जो इस पुकार को सुनकर पॉजिटिव डायरेक्शन में चलकर अपनी मंजिल को पाता है और आपके साथ ये सफर भी सुरीला ही होने वाला है। बिल्कुल सुरीला होगा अगर आप इस सफर में कदम से कदम मिलाकर हमारे साथ चलेंगे तो। तो अब दो सवाल आपके लिए है ना। पहला यही कि फिल्म आजाद का जो नृत्य गीत अभी आपने सुना वो किस पर फिल्माया गया था, नृत्य जोड़ी कौन थी, और फिल्म किस्मत का जो गीत अभी आपने सुना ये हिंदुस्तान हमारा है, ये गीत उसमें चोटी शब्द से ये गीत आ गया था। इसमें गाने वाले कलाकार कौन थे। और बढ़ते हैं अब आगे। वही गीत हमने चुना है जो फिल्मी पर्दे पर कोई नायक या नायिका नहीं गा रहे बल्कि अन्य कलाकार गा रहे हैं। फिल्म का नाम है तीसरी कसम। मन्ना डे और साथियों की आवाजें, शैलेंद्र की बोल और शंकर जयकिशन की धुन।
चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। जी, इस गीत से हमने लिया है शब्द मुसाफिर। पिंजड़े वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। उड़ उड़ बैठी हलवैया तो कन्या, उड़ उड़ बैठी हलवैया रामा, उड़ उड़ बैठी हलवैया तो कन्या। अरे बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाले मुनिया। बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। बैठी बजवा दो कन्या, उड़ बैठी बजवा दो कन्या। उड़ उड़ बैठी बजवा दो कन्या। अरे कपड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। कपड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। कपड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। जियो पलट हाउस जियो। उड़ उड़ बैठी पनवड़िया तो कन्या, उड़ बैठी पनवड़िया तो कन्या रामा। उड़ उड़ बैठी पनवड़िया तो कन्या। अरे बीड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। बीड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। बीड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। जी, तो हमारे श्रोताओं ने सही जवाब देने शुरू कर दिए हैं। आपने लिखा है कि फिल्म आजाद का ये गीत जो है दो अभिनेत्रियों डांसर पर अभिनेत्रियां जो डांसर अभिनेत्रियां थी उन पर फिल्माया गया, यानी जो डांसर्स थी नृत्य जोड़ी थी उन पर फिल्माया गया था। वो थी सई और सुब्बुलक्ष्मी। बिल्कुल सही कहा है आपने। आपका जवाब और कई सारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि ये नृत्य जोड़ी थी सई और सुब्बुलक्ष्मी की। और हमारा दूसरा सवाल था कि फिल्म किस्मत में जो गीत आपने सुना, दूर हटो ऐ दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है, इस गीत में गाने वाले कलाकार कौन थे? आपने बिल्कुल सही जवाब दिया हमारे श्रोताओं ने कि आवाजें प्रदीप और अमीर बाई कर्नाटकी की थी जिन्होंने इस गीत को गाया था, और साथ में साथी भी थे जिन्होंने इस आवाज को मिलजुल कर आवाज दी थी, यानी प्रदीप और अमीर बाई कर्नाटकी ने इस गीत को गाया था, दूर हटो ऐ दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का कि सही जवाब आपने हमें दे दिया है। हमारी एक श्रोता लिख रही है कि सफर का टिकट तो ले लिया है, कि आपके साथ चल लें? बिल्कुल चल लें। जब सफर का टिकट आपने ले लिया है तो देर किस बात की, हमारे साथ इस सुरीले सफर में शामिल हो जाइए। एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर के लिए तैयार सभी मित्रों को दोपहर का नमस्कार, और इस सुरीले सफर की पायलट मंदाकिनी जोशी जी को भी नमस्कार। आपके साथ 1 घंटे के सुरीले सफर के लिए हम सभी संगीत प्रेमी तैयार है, बिल्कुल तैयार है, और हम भी तैयार है आपको इस सुरीले सफर में जगह जगह जाकर अलग अलग चीजों की सैर करवाने के लिए। एक श्रोता लिखते हैं कि पुरानी गलियों की टूटी दीवारों पर उसके अधूरे ख्वाब रोया करते थे। अच्छा, आपने पूरी एक कविता लिख डाली है।
आप वही कवि श्रोता हैं हमारे। एक बेनाम जिंदगी जीता हुआ वो आदमी भीड़ में रहकर भी भीड़ से दूर था। चेहरे पर खामोशी की धूल जमी थी और दिल जाने कितने दुखों से चूर था। न कोई अपना उसे आवाज देता, न किसी चौखट पर उसका इंतजार था। वो चलता रहा उस उम्र भर में यूं ही तन्हा, जैसे रेगिस्तान में भड़का कोई गुब्बार था। पुरानी गलियों की टूटी दीवारों पर उसके अधूरे ख्वाब रोया करते थे। रातों की चुप्पी में उसके आंसू तकिए से लिपट कर सोया करते थे। फिर एक दिन किसी आत्मीय पुकार ने उसके सूने मन को छू लिया, जैसे बरसों से सूखी धरती पर पहली बारिश ने प्यार लिख दिया। एक आवाज थी जिसमें अपनापन था, एक नजर थी जिसमें श्रद्धा का उजाला था। उसने पहली बार महसूस किया वो भी किसी के लिए अनमोल निराला था। क्या बात है! वो मुसाफिर फिर मुड़ पड़ा जीवन की ओर, पुरानी गलियों को पीछे छोड़ आया, टूटे हुए विश्वास के टुकड़ों को जोड़कर अपने भीतर नया सूरज उगाया। दर्द अब भी था उसके सीने में, मगर आंखों में उम्मीद का दीप जलने लगा। जो आदमी खुद को खो चुका था, कहीं वो फिर से खुद से मिलने लगा। क्या बात है! और देखो, जिसे दुनिया ने बेनाम कहकर ठुकराया, वही एक दिन सफलता की चोटी पर मुस्कुराया। क्योंकि प्रेम और विश्वास का एक छोटा सा बीज है, पत्थर दिल में भी जीवन उगा जाता है। क्या बात है! बहुत सुंदर कविता आप रचते हैं। आपको मैं सैकड़ों साधुवाद देती हूँ। एक श्रोता लिखते हैं कि भाई इस सप्ताह में तीसरी बार दर्शन देने के लिए, सुरीली आवाज के लिए, मधुर वाणी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भैया हमारी ड्यूटी है ना। आप इसे लिख लेते हैं कि क्या हुआ, कब आने वाले, लेकिन हमारी ड्यूटी है, जब जब ड्यूटी लगेगी तब तब हमें तो आना ही पड़ेगा। अब ज्यादा तारीफ नहीं करूंगी अपनी, फिर हमारे श्रोता शिकायत करेंगे कि मंदाकिनी जी तो अपनी तारीफ में लगी रहती हैं। बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत प्यार बरसाया है, इसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत आभार। चलिए तो इस सुरीले सफर में आगे बढ़ते हैं। आज हमने उन गीतों को चुना है, जैसा कि मैंने आपको बतलाया, जिन्होंने फिल्मी पर्दे पर किसी नायक या नायिका ने उन गीतों को नहीं गाया है, बल्कि उनके साइड आर्टिस्ट जो हैं या अन्य कलाकार जो हैं, उन्होंने इन गीतों को गाया है, या बैकग्राउंड गीत के रूप में ये गीत कहीं ना कहीं हमें दिखाई देते हैं। चलिए एक बहुत ही खूबसूरत गीत आपके लिए लेकर आई हूँ। सलील चौधरी का संगीत है, शैलेंद्र के बोल हैं, लता मंगेशकर, मन्ना डे और साथियों की आवाजें हैं। फिल्म का नाम है 2 बीघा जमीन। भाई रे और इस गीत में आपको शब्द मिलेगा पुकार। और जमुना की तू गहरी याद कीजिए फिल्मी पर्दे पर कौन कौन है। है धार, आगे या पीछे सबको जाना है पार। धरती कहे पुकार के, बीज बिछा ले प्यार के, मौसम बीता जाए, 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 मौसम बीता जाए। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन कहे इस ओर तू फिर आए न आए। मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए। तेरी राह में कलियों ने नैना बिछाए, डाली डाली कोयल काली तेरे गीत गाए, तेरे
तेरा दिल क्यों मुरझाए। बनती बंसी पे तू भी कोई धुन बजा ले भाई, तू भी मुस्कुरा ले। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन कहे इसको तू फिर आए ना। आए रे भाई रे, हमारे और भी श्रोताओं ने सही जवाब हमें दे दिया है। आप लिखते हैं कि सही और सुबु लक्ष्मी दो नर्तकियां हैं जिन्होंने फिल्मी पर्दे पर नृत्य किया है। और एक श्रोता ने लिखा है कि जो आपने गीत सुनवाया था हिंदुस्तान हमारा है, उसे आवाज दी थी अमीर भाई कर्नाटकी और खान मस्तान ने। जी, इसमें प्रदीप कुमार की आवाज है। प्रदीप जो हमारे गीतकार प्रदीप हैं, कवि प्रदीप हैं, उनकी आवाज है और उनका साथ अमीर भाई कर्नाटकी दे रही हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि गुमनामी के अंधेरे में खुद को समेटे हुए व्यक्ति भले ही दुनिया की नजरों से उजल हो, लेकिन जब कोई निस्वार्थ प्रेम और अपनेपन से उसे पुकारता है तो उसके भीतर की सोई उम्मीदें फिर से जाग जाती हैं। वह आत्मीयता उसके मन में जीवन के प्रति एक नया आकर्षण पैदा कर देती है। और आप लिखते हैं कि वही पथिक जो कल तक ठहर चुका था, अब अतीत की संगीन गलियों और निराशा को पीछे छोड़कर अटूट आत्मविश्वास के साथ नई राहों पर निकल पड़ता है। यही संकल्प और श्रद्धा उसे साधारण से असाधारण बनाकर सफलता के शिखर तक पहुंचा देती है। बहुत सुंदर। एक श्रोता लिखते हैं कि श्रद्धा और विश्वास जो शब्द है वो अत्यंत गहरे, सकारात्मक और भावनात्मक हैं, जो एक दूसरे के पूरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इन दोनों ही शब्दों में आदर और निष्ठा की भावना छुपी होती है। श्रद्धा मन का वो भाव है जिसमें मनुष्य अपने विचारों और कर्मों को किसी उच्चतर सत्ता, ईश्वर, गुरु या आदर्श को समर्पित कर देता है और उसमें ही अपनी भलाई समझता है। बहुत सुंदर आध्यात्मिक तरीके से आपने अपनी बात हमें रखी है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक श्रोता लिखते हैं कि यूं ही कट जाएगा सफर, सुरीला सफर के साथ चलने से, कि गीत नजर आएंगे इबादत को पढ़ने से। बिल्कुल, इबादत पढ़ी। और देखिए, आज तो बहुत सारे श्रोता हमारी पसंद के करीब आ गए हैं। धीरे धीरे ऐसे ही होगा कि हम आपको एक इबारत देंगे और आप समझ जाएंगे कि भैया आप कौन सी गीत आज उद्घोषक लेकर आने वाला है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान जी को हार्दिक धन्यवाद वो देना चाहते हैं। एक श्रोता ने जानना चाहा कि मैं बेनाम हो गया, ये आवाज क्या नरेंद्र चंचल की मधुर आवाज थी और वही पर्दे पर भी गा रहे थे? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल हाँ, वो मखमली आवाज नरेंद्र चंचल साहब की ही है और पर्दे पर भी वही इस गीत को गा रहे थे। जैसा कि हमने आपको बताया कि आज इस सुरीला सफर के अंक में हमने एक प्रयोग किया कि उन गीतों को चुना जाए जिन्हें किसी फिल्मी नायक या नायिका ने न गाया हो पर्दे पर, बल्कि साइड आर्टिस्ट जो हैं, अन्य कलाकार जो हैं, या बैकग्राउंड गीत के रूप में उस गीत को फिल्माया गया हो, या किसी डांसर ने उस पर नृत्य किया हो। ऐसे कुछ गीतों को चुना जाए, तो आज हमने उन्हीं गीतों को चुना था। और आप हर एक गीत को सुनने के बाद समझ रहे होंगे कि पर्दे पर इस गीत को कैसे फिल्माया गया है। एक और गीत आपके सामने पेश कर रहे हैं। दत्ताराम का संगीत, हसरत जयपुरी के बोल, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजें हैं। फिल्म का नाम है अब दिल्ली दूर नहीं। इस गीत में से शब्द आया है चिड़िया। छुन छुन करती आई चिड़िया, छुन छुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया, मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। छुन छुन करती आई चिड़िया, छुन छुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया, मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। छुन छुन करती आई चिड़िया।
तो चिड़िया रानी मूंग की दाल पकाएगी। अरे भूख लगी तो चिड़िया रानी मूंग की दाल पकाएगी। दाल पकाएगी, दाल पकाएगी। कौवा रोटी लाएगा, लाके तुझे खिलाएगा। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। चुन चुन करती आई चिड़िया। चलते चलते मिलेगा भालू, हम बोलेंगे नाचो कालू। चलते चलते मिलेगा भालू, हम बोलेंगे नाचो कालू। नाचो कालू, नाचो कालू। मुन्ना ढोल बजाएगा, भालू नाच दिखाएगा। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। चुन चुन करती आई चिड़िया। साथ हमारे चले बराती, साथ हमारे चले बराती। मैं तो हूँ मुन्ने का हाथी, मुन्ने का हाथी, मुन्ने का हाथी। सीधा दिल्ली जाऊंगा, तेरी दुल्हनिया लाऊंगा। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। चुन चुन करती आई चिड़िया, चुन चुन करती आई चिड़िया। दाल का दाना लाई चिड़िया। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। चुन चुन करती आई चिड़िया। जी, तो हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत काफी हद तक मेरे पर ही फिट बैठती है। अच्छा, आप पर फिट बैठती है कैसे? कि महंगी कॉन्वेंट स्कूल की मेरी पढ़ाई, पेरेंट्स पर आर्थिक बोझ, आगे मेरी हायर एजुकेशन बहुत खर्चीला। मैं कंफ्यूजन में था कि ये सब कैसे होगा। फिर मेरी इंटरनल आत्मी पुकार सुनकर मैंने ठान लिया कि मैं पढ़ाई के साथ साथ ट्यूशन और साइड बिजनेस करके अपनी हायर एजुकेशन का खर्चा निकालूंगा। ऐसा ही हुआ। उदासी की गलियां को छोड़कर जीवन में विश्वास और श्रद्धा के साथ माता रानी के आशीर्वाद से सफलता हासिल करी और आज बच्चे भी अच्छी पोस्ट पर हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अच्छा, हमारे सवालों का जवाब आपने बिल्कुल सही दिया है कि साई और सुबु लक्ष्मी वो नर्तकियां थी और गायिका थी लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर। आपने एक ने सही जवाब दिया कि किस्मत के गायक प्रदीप, कवि प्रदीप और अमीरबाई कर्नाटकी हैं। बिल्कुल सही बात है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि 20 मिनट शेष रह गए हैं, अभी भी ओल्ड सॉन्ग्स चल रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे। अरे तो ओल्ड सॉन्ग ही तो चलने वाले हैं अंत तक। आप इस सफर में हमारे साथ बने हुए हैं ना। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आदमी बेनाम होकर मुख्य धारा से दूर होकर तब जीने लगता है जब वो सभी ओर से हताश हो जाता है। जीवन उसे निरर्थक लगने लगता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि ऐसी कोई रात नहीं जिसकी सुबह ना हो। हताशा के उस समय उसके किसी अपने की पुकार से उसके आत्मविश्वास में नई जान आती है और अपने विश्वास और श्रद्धा के साथ वो अपनी आगे की मंजिल तय कर लेता है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जीवन की यात्रा में कई पड़ाव आते हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा दुख से भरी हो या सुख से ही भरी हो। जीवन नैया डगमग डगमग चलती है, कई हिचकोले आते हैं, उसी में फूलों भरी जिंदगी आती है, कांटों भरी शाम भी। व्यक्ति इन्हीं उतार चढ़ाव में अपने को एडजस्ट करते हुए चलता है। अगर जीवन के सफर में सिर्फ फूल ही फूल हो या कांटे ही कांटे हो तो एक रास्ता हो जाएगी। सुख दुख के अनुभव से वंचित रह जाएगा। खट्टा मीठा कड़वा कसेला सभी प्रकार के अनुभव जीवन में आते हैं। बिल्कुल, इसीलिए तो इस सुरीला सफर हमने रखा है जहां पर ये सारे स्वाद हमें महसूस करने हैं, है ना। और अंत तक हमें अपना साथ एक दूसरे के साथ नहीं छोड़ना है। तो चलिए इस सफर में आगे बढ़ते हैं। फिल्म सफर के साथ मन्ना डे और साथियों की आवाजें, इंदिवर की बोल, कल्याण जी आनंद जी की धुन। याद कीजिए इस गीत को फिल्माते समय आपको किनका चेहरा याद आता है? हाँ, किसी नायक या नायिका ने तो इस गीत को पर्दे पर नहीं गाया है ना।
चले चले रे धारा, नदियाँ चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। कहीं भी ठहरता नहीं है, जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आंधी से तूफान से डरता नहीं है, तू न चलेगा तो चल देंगी राहें, तू न चलेगा तो चल देंगी मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। ओ नदियाँ चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। पार हुआ वो रहा जो सफर में, जो भी रुका फिर गया वो भंवर में, नाव तो क्या बह जाए किनारा, नाव तो क्या बह जाए किनारा, बड़ी ही तेज समय की है धारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। ओ नदियाँ चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि चुन चुन करती आई चिड़िया, जो गाना आपने दिल्ली दूर नहीं का सुनवाया था, उसके मुखड़े में इबारत में कोई शब्द है ही नहीं। क्यों नहीं है? चिड़िया शब्द हमने आपको बताया था ना कि चिड़िया शब्द वहीं से उस गीत को लिया गया है। और एक श्रोता लिखते हैं कि संगीत एकमात्र ऐसा माध्यम है जो दुखों के लिए भी काम कर सकता है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है, मैं एक मुसाफिर बेशक पुरानी गली छोड़कर बेनाम जिंदगी गुजार रहा हूँ, लेकिन मन में विश्वास और श्रद्धा के बल पर एक दिन सफलता जरूर हासिल करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म 2 बीघा जमीन का ये गाना मेरे पिताजी आखिरी दिनों में हमेशा सुनते थे, उनकी मृत्यु मई महीने में हुई थी। बिल्कुल ये गीत है ही ऐसा जहां इंसान, पुराने जो लोग हैं वो इसे सुनना पसंद करते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि हम सभी भी तो यहाँ मुसाफिर ही हैं, हमें अपनी मंजिल का कुछ पता नहीं, जाने कब किस मोड़ पे मंजिल मिल जाए कुछ पता नहीं। बिल्कुल सही कहा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सभी मित्रों को आज मैं नमस्कार कहता हूँ, ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है और विविध भारती जिसे सुनकर हम कहेंगे, हे विविध भारती, जिस गली में जिस घर में रेडियो बजना रहा हो उस गली से गुजरना नहीं, क्योंकि विविध भारती हमारी खास पसंद है।
और अब हम इस सफर के आखिरी सोपान पर हैं, जहां पर हम आपको सुनवा रहे हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा गीत, आवाजें लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और साथियों की। फिल्म का नाम अपनापन। फटाफट जवाब भेजिएगा, ये बताइएगा कि आदमी मुसाफिर है जो गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, इसमें शब्द आता है मुसाफिर और आदमी। ये मुख्य रूप से किस अभिनेता और बाल कलाकार पर फिल्माया गया था और पर्दे पर इस दौरान आपको कौन से अभिनेता और अभिनेत्री बस में बैठे हुए दिखाई देते हैं? जी हाँ, ये गीत जो पर्दे पर गा रहे हैं वो अभिनेता कौन है और बाल कलाकार कौन है उनके साथ, और इसी गाने में मुख्य दृश्य के दौरान कौन से अभिनेता और अभिनेत्री बस में सवार दिखाई देते हैं? फटाफट लिखिएगा, बहुत कम समय बचा है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर है, एक श्रोता ने लिखा है कि कितना बढ़िया गाना है, चुन चुन करती आई चिड़िया। इस चिड़िया के ऊपर कई कहानियां बनी हुई हैं जिसको बच्चे बड़े ध्यान से प्रेम से सुनते हैं। झोंका हवा का पानी करेला, मेले में रह जाए जो अकेला, फिर वो अकेला ही रह जाता है। तो इस सवाल का जवाब आपने दिया है कि नहीं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि आदमी मुसाफिर है गाना मुख्य रूप से अभिनेता सुधीर दलवी, जिन्होंने एक भिखारी की भूमिका निभाई थी, और बाल कलाकार निवेदिता जोशी थी जो बाद में निवेदिता सर्राफ के नाम से जानी गई, उन पर फिल्माया गया था। और इस गाने के मुख्य दृश्य के दौरान कौन थे? अभिनेता जितेंद्र और सुलक्षणा पंडित भी बस में सफर करते हुए दिखाई देते हैं, है ना? कुछ याद आया आपको? जब किसी को दिल भूल जाता है, जब किसी को वो भूल कर भी याद आता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर है। तो सुरीला सफर में आज इतना ही। आज का ये सफर आपको कैसा लगा? हमें तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ यूं सफर करना और सुख दुख उतार चढ़ाव से भरी जिंदगी में इस तरह से गोते लगाना बहुत अच्छा लगता है जब हमारे साथी, हमारे दोस्त हमारे साथ होते हैं। तो बस आज का ये सफर यहीं तक। इस कार्यक्रम से, इस सफर से आपकी अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी को दे दे इजाजत। फिर मिलेंगे। नमस्कार।